तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह यात्रा नहीं है, वह दर्शन भी नहीं है। आज हम उस प्रश्न के ऊपर बात करेंगे जो हर भक्त के मन में कभी न कभी उठता है। केदारनाथ को मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न। तो मोक्ष का अर्थ मर जाना नहीं है, मोक्ष का अर्थ स्वर्ग जाना भी नहीं है। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना, डर से, अहंकार से, पछतावे से और उस बोझ से जो हम जीवन भर ढोते रहते हैं। और यही कारण है कि मोक्ष शोर में नहीं मिलता, वह मौन में मिलता है। केदारनाथ शिव का वह स्थान है जहाँ शब्द धीरे धीरे गिर जाते हैं। यहाँ लोग कम बोलते हैं और जो बोलते भी हैं वो भीतर बोलते हैं, क्योंकि केदारनाथ उत्तर नहीं देता, वह प्रश्न छीन लेता है। और जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तब ही मोक्ष का द्वार खुलता है। भगवान शिव देवताओं में इकलौते ऐसे देव हैं जो स्वयं भी त्यागी हैं। उन्होंने राजा बनने से मना किया, संसार से दूरी रखी और हिमालय को चुना, क्योंकि शिव जानते थे जो स्वयं मुक्त नहीं वह किसी और को मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए जहाँ शिव वास करते हैं वहाँ मोक्ष की संभावना अपने आप बन जाती है। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि मोक्ष के लिए तो काशी है, प्रयाग है, तो केदारनाथ क्यों? तो उत्तर बड़ा सरल है। देखो, काशी जीवन के अंत का द्वार है और केदारनाथ जीवन के बीच का। केदारनाथ उस व्यक्ति के लिए है जो जीते जी मुक्त होना चाहता है, जो चाहता है कि सांस लेते हुए बोझ उतर जाए। केदारनाथ तक पहुंचना आसान नहीं है और यह कठिनाई संयोग नहीं है, यह तैयारी है। जब शरीर थकता है तो अहंकार टूटता है, जब सांस फूलती है तो मन चुप होता है और जब मन चुप होता है तो आत्मा पहली बार बोलती है। यही कारण है कि केदारनाथ पहुंचने से पहले ही मन हल्का होने लगता है। केदारनाथ का रास्ता सीधा नहीं है। जैसे जीवन कभी चढ़ाई, कभी फिसलन, कभी रुकना, वैसे ही केदारनाथ का रास्ता है। और यह रास्ता सिखाता है कि मोक्ष दौड़कर नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। आप अगर केदारनाथ धाम जाएंगे और गौरीकुंड से ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कई लोग बताते हैं कि मंदिर देखने से पहले ही आंखें भर आती है बिना किसी कारण के। तो यह भावुकता नहीं, यह विसर्जन है। जो भीतर दबा था वह बाहर आ रहा होता है और यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। केदारनाथ में शिव का मुख नहीं है, पीठ है। पीठ जिम्मेदारी की निशानी है, पीठ सहन शक्ति है। शिव यहाँ यह सिखाते हैं कि मोक्ष भागने से नहीं मिलता, जिम्मेदारी उठाने से मिलता है। और जब कोई अपना बोझ स्वीकार कर लेता है तो वह बोझ बोझ नहीं रहता। कुछ मान्यताओं में कहा गया है जो व्यक्ति केदारनाथ में अंतिम सांस ले उसे मोक्ष मिलता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है केदारनाथ में हर व्यक्ति कुछ मरने देता है। किसी का डर, किसी का अहंकार, किसी का पछतावा, और जो मर जाता है वही मुक्त होता है। केदारनाथ ध्यान की भूमि है। यहाँ बैठने पर मन अपने आप अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति भी ध्यान में है। पहाड़, हवा, मौन, सब कुछ ठहरा हुआ है और ठहराव ही मौन का द्वार है। 2013 की आपदा के बाद लोगों ने कहा केदारनाथ बच गया, लेकिन सच यह है केदारनाथ हमें बचाता है। हर उस व्यक्ति को जो टूट कर आता है, जो उम्मीद के सहारे आखिरी बार यहाँ पहुँचता है। केदारनाथ को मोक्ष द्वार इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है। यहाँ आकर लोग अपने कर्मों की बात नहीं करते, लेकिन उनके आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। कहा जाता है जो यहाँ आता है वह अपने साथ अधूरे कर्म भी लाता है और शिव उसे दंड नहीं देते, समझ देते हैं, क्योंकि मोक्ष सजा से नहीं स्वीकार से मिलता है।
इस धाम में कोई बड़ा नहीं होता, राजा हो या भिखारी, सब एक कतार में खड़े होते हैं। ठंड, थकान, कतार सब कुछ अहंकार को धीरे धीरे पिघला देता है और जब अहंकार गिरता है तो आत्मा पहली बार सीधी खड़ी होती है। इसीलिए कहा गया है, केदारनाथ अहंकार नहीं तोड़ता, वह उसे गलने देता है। कई लोग यहाँ मन्नत मांगने नहीं आते, वे जानते हैं यहाँ मन्नतें पूरी नहीं होती, यहाँ इच्छाएं छूट जाती है और जो छूट जाए वही बंधन था। केदारनाथ देने का धाम नहीं, छुड़ाने का धाम है, इसीलिए यह मोक्ष का द्वार है। शिव यहाँ बोलते नहीं, ना कोई वरदान ना कोई आदेश देते हैं, बस एक मौन उपस्थिति, और वही मौन सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जब बाहर कुछ बोलता तभी भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है और जो स्वयं को सुन ले उसे मोक्ष दूर नहीं लगता। केदारनाथ अकेलापन दूर नहीं करता, वह उसे साफ कर देता है। यहाँ आकर लोग अकेले नहीं होते, वे अपने आप ईमानदार हो जाते हैं। जो भी भीतर दबा था, जो भी अनकहा था, वह मौन में सामने आ जाता है। और जब इंसान अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है तो वह डरता नहीं है। यही स्वीकार मोक्ष की ओर एक और कदम है। केदारनाथ में समय भागता नहीं, घड़ी चलती रहती है लेकिन महसूस नहीं होती। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई देर नहीं है, क्योंकि मोक्ष भविष्य की चीज नहीं, वह वर्तमान में होता है और केदारनाथ हमें वर्तमान में ठहरना सिखाता है। इस धाम में कुछ भी जबरदस्ती नहीं होती, न पूजा जरूरी है, न मंत्र, न शब्द। यहाँ सिर्फ समर्पण चाहिए और समर्पण घुटनों पर बैठने से नहीं, अहंकार छोड़ने से होता है। जो यहाँ खुद को सौंप देता है वह खाली नहीं लौटता। सबसे कठिन हिस्सा केदारनाथ जाना नहीं, सबसे कठिन हिस्सा वहाँ से लौटना है, क्योंकि लौटकर दुनिया वही रहती है लेकिन हम वही नहीं रहते। अंदर एक खाली जगह बन जाती है और वही खाली जगह असल में शिव का स्थान है, जहाँ कुछ भरना नहीं, बस संभाल कर रखना होता है। केदारनाथ कोई चमत्कार दिखाने की जगह नहीं, यह चमत्कार मन के भीतर करता है। यहाँ आकर लोग कुछ पाते नहीं बल्कि हल्के हो जाते हैं और हल्कापन ही मोक्ष की पहचान है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, केदारनाथ स्वर्ग का रास्ता नहीं, बंधन से बाहर निकलने का द्वार है। अगर कभी जीवन में सब कुछ भारी लगे तो समझ लेना मोक्ष कहीं ऊपर नहीं, वह उसी दिशा में है जहां शिव मौन में बैठे हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।